दोस्तों आज प्रश्नावली 13.1 के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। ये जो अध्याय है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। तो पहला प्रश्न दिया है, एक बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 27 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर तीनों विमाएं अलग अलग दी होती हैं ना, तो वो क्या होता है, घनाभ होता है। तो ये पढ़ के ही हमें पता चल जाना चाहिए। दिया है मतलब बक्सा किस आकार का है, घनाभ क्या आकार का है, क्यूबॉइड। ठीक है, दिया है बक्से की लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 27 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर तीनों विमाएं अलग अलग दी हैं, अर्थात बक्सा किस आकार का है, घनाभ आकार का है ना, तो अतः बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, L क्या है, लंबाई है, B क्या है, ब्रेड्थ है मतलब चौड़ाई है, और H यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है, हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो जो दिया है वो रख लेंगे। L दिया है 40 इंटू, और B हमारा दिया है 27 प्लस, इसी प्रकार B दिया है हमारा 27 इंटू, और H दिया है हमारा 10 प्लस, और H दिया है हमारा 10, और इसी प्रकार L कितना दिया है, 40। तो ये सारे मान हमने रख लिए। अब इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1080 प्लस 27 का 10 में हुआ तो 270 प्लस 10 का 40 में हुआ तो 400। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे हमें मिलेगा 1750। अब गुणा करने पे कितना आएगा। अब देखिए, इसका जो इकाई है ना वो भी साथ में ही रखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, तो मतलब जो भी होता है उसका वर्ग इकाई होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। तो 2 × 1750 बराबर 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 दिया है 12 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई याद कीजिए। अब देखिए, घनाभाकार है, अगर वहाँ एक छड़ हमें फिट करना है, कोई घनाभाकार कमरा है, अगर वहाँ मुझे एक छड़ फिट करना है तो मैं विकर्ण की दिशा में, मतलब जैसा विकर्ण होगा वैसा रखूंगा। जैसे कि अब मान लीजिए हम एक टीवी का उदाहरण लेते हैं। हम जब जाते हैं टीवी लेने, एक आकार बना के दिखाता हूँ, तो हमें बताया जाता है कि 32 इंच का टीवी है ना, या 28 इंच का टीवी है। तो ये कैसे बताया जाता है, उसके विकर्ण से नाप के बताया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमें घनाभाकार मतलब इस आकार का है ना, इस आकार का है, तो यहाँ भी हम कहाँ रखेंगे, विकर्ण में ही रखेंगे, है ना। तो सबसे लंबा जो छड़ आएगा वो विकर्ण के आकार में ही आएगा। तो यही हमें याद करना है। दिया है, ये सिर्फ उदाहरण, मतलब मैंने समझाने के लिए चित्र बनाया है, और इसका इस प्रश्न से कुछ लेना देना नहीं। दिया है कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई ये दिया है 8 मीटर। ठीक है, अब कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ विकर्ण होगी ना, ये लिख लीजिएगा। तब अतः L² प्लस B² प्लस H² बराबर, अब ये जो घनाभाकार कमरा है, देखिए अलग अलग विमाएं दी हैं ना, तो घनाभाकार कमरा हो गया, तो इसके विकर्ण का सूत्र क्या होता है, L² प्लस B² रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो सारे मान हम रख लेंगे जो जो दिया है, 12 का वर्ग धन 9 का वर्ग धन 8 का वर्ग। अब 12 का वर्ग होता है 144 और 9 का वर्ग होता है 81 और 8 का वर्ग होता है 64।
अब इन सबको जोड़ लीजिए तो आएगा हमारा 289, 289 है। और जब हम इसे निकालेंगे बाहर तो ये 17 का वर्ग होता है। अगर 20 तक आप लोगों को वर्ग अच्छे से याद होगा ना तो पता चल जाएगा कि किसका वर्ग है। तो ये बाहर जोड़े में बन गया ना, तो यहाँ कुछ नहीं होता है 2, तो ये जोड़े में बाहर आएगा। तो जब जोड़े में बाहर आएगा तो ये बाहर आके एक बार हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर में दिया ना तो मीटर आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का हल। और तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, एक घनाभ जिसकी विमाएं 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे बोलते हैं। एक उदाहरण, चलिए तीसरे प्रश्न से उदाहरण ऐसे ही लेके बताता हूँ। मान लीजिए कोई घनाभ है या घन है, घन ही ले लिया मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार का है। तो अब देखिए अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए आप लोगों को, तो ये जो बाहरी सतह नहीं है, मान लीजिए एक कमरा है तो मुझे ना इसका पेंट करना है। तो अगर सारे सतह को मैंने पेंट कर दिया, ऊपर नीचे अगल बगल सबको, तो ये इसका क्या कहलाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और मान लीजिए मैंने छत का छोड़ दिया और जमीन का छोड़ दिया, 2 भाग छोड़ दिए, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये भी एक उदाहरण था ना। सारे जो बाहरी सतह बाहर से लीजिए चाहे अंदर से लीजिए, ठीक, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहेंगे, जब 6 सतह को ले लेंगे। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब 4 सतह को, मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे, जमीन और छत वाला छोड़ देंगे तब। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, तो ये अगला प्रश्न, एक घनाभ जिसकी विमाएं, ये हो गया। तो चलिए हल ही करते हैं। अब दिया है घनाभ की विमाएं, क्या दिया है, इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग नहीं दिया, एक साथ ही दे दिया सबको गुणे में। ठीक है, वैसे ये इसके आयतन का सूत्र होता है, मतलब तीनों को अगर गुणा कर दीजिए तो इसका आयतन हो जाता है घनाभ का, है ना। तो ये दिया हुआ है। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B × H, वर्ग इकाई भी मतलब वर्ग में ही आएगा जो भी इसका आएगा। ठीक है, ये होता है। तो अब चलिए मान रख लेते हैं 2। L कितना दिया हमारा, पहला लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है, तीसरा ऊंचाई होता है, ये पता है। तो L हमारा 80 + B 40 × H कितना दिया है 20। और ऐसे हल कर लेते हैं, 2 और इनको जोड़ने पर 120 × 20, 240, इसका गुणा करने पर गुणित 20, और इन दोनों का गुणा करिए तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 दूना 48 और 2 0। वर्ग इकाई होना चाहिए, यहाँ कितना है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, 1 सेंटीमीटर के घन को काटकर 4 सेंटीमीटर के घन को काटकर 1 सेंटीमीटर के घन बनाए गए हैं। इन सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक 4 सेंटीमीटर का घन है, मान लीजिए ऐसा घन, इस प्रकार का घन है, और इसे ऐसे छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर घन के आकार का काट के अलग किया जाता है। तो इसमें कितने घन बनेंगे, पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए लिखते हैं, 4 सेंटीमीटर वाले घन का पहले आयतन क्या होता है, अगर मान लीजिए खाली बर्तन हमने लिया घनाभ के आकार का, अगर उसमें मैंने जितना पानी भर दिया तो उस पानी ने कितना जगह घेरा है उस घनाभ वाले बर्तन के आकार में, तो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक, जो जितना जगह घेरता है उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बराबर AQ, मतलब किसी भी घन का आयतन AQ होता है। तो 4 सेंटीमीटर वाले कितना हो जाएगा, 4 × 3 बराबर
64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब निकालते हैं 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ए क्यूब भी होता है, 1 का क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब बड़े घन को काट कर बनने वाले छोटे घनों की संख्या है ना, बड़े घन को काट रहे हैं तो छोटे घनों की कितनी संख्या आएगी ये ज्ञात करना है। तो 1 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या कितना हो जाएगा, अगर बड़े घन को काट रहे हैं ना तो 64 सेंटीमीटर क्यूब को काट रहे हैं हम, इतने कितने घन बन रहे हैं तो इससे भाग देंगे हम, तभी तो हमें पता चलेगा घनों की संख्या। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, एक को अगर भाग दिया तो 64 टोटल कितने बन रहा है घन, 1 सेंटीमीटर वाले 64 बन रहा है। ठीक है। अब 64 का हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 64 टोटल 64 बन रहा है, तो 1 सेंटीमीटर वाले 64 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, या तो 1 सेंटीमीटर वाले 64 बार निकालिए या तो सीधे 64 का निकाल लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा 64, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a² होता है ना, 6। और यहाँ a क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है ना, भुजा 1 सेंटीमीटर दिया है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। तो 64 गुणे 6, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 64 का 6 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 384। ये वर्ग इकाई भी होती है ना, वर्ग इकाई। ठीक है। तो 384 और किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न दिया है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5वां प्रश्न दिया है, घनाभ की लंबाई दिया है, घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2, अभी इसके पहले भी हमने किया था, LB प्लस BH प्लस HL। अब ये किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है। ये भी साथ में लिखिएगा ज़रूर से ना, अगर इकाई नहीं लिखा तो सवाल अधूरा रह जाएगा। ठीक है। बराबर 2, और L कितना दिया है हमारा 12, B9 प्लस B9 गुणित H8 प्लस, हाँ ठीक है, और H8 और L12। अब यहाँ वर्ग इकाई में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते चलिए साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे जोड़ लेते हैं, मतलब गुणा कर लेते हैं। 108, 12 9 108, 8 9 72 प्लस 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्हीं सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा 276 आएगा। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा करिए, कितना आएगा 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, 5वां उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न दिया है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 8वां देखिए, 8वां सॉरी छठा, छठवां
यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 छठवां, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। घन के विकर्ण की लंबाई दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई 8 करनी में 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या दिया है? विकर्ण क्या होता है घन का? ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब नहीं होता है, √3a होता है। ये कैसे होता है देखिए बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, जैसे l का स्क्वायर, b का स्क्वायर और h का स्क्वायर घन आपका होता है, इसी प्रकार 3a स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखिए a जो है वो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 √3 और a बाहर आ गया तो a, या इसे कैसे लिख सकते हैं a √3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए कितना घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो दिया है a √3 इज इक्वल टू 8 √3 सेंटीमीटर लिख लेंगे, दिया है। अब √3 से √3 कट गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ये पता चल गया हमें। अब हमें याद क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, यही होता है 6 इंटू a का 8 का वर्ग बराबर 6 × 8 = 64, 6 चौक, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमें पता चल गया। ये हो गया छठे प्रश्न का उत्तर। हम पढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न दिया है, सातवां प्रश्न दिया है हमारा, एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घन की भुजा ज्ञात कीजिए। दिया है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो दिया है उसे लिखते हैं। दिया है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। याद करना है घन की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क 4a स्क्वायर बराबर 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ है, दिया है। ठीक है, अब a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन का क्या होता है, फॉर्मूला यही 4a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर बराबर 512 बटे 4, काट लीजिए कितना आएगा, 1 2 8, कट जाएगा पूरी तरीके से, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। अब तो a बराबर कितना हो जाएगा, a वर्ग निकाल, a वर्ग है तो हमें सिर्फ a से मतलब है ना, तो ये रूट लग जाएगा यहाँ पे, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका गुणनखंड करिए, तो अगर गुणनखंड करेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 पर जाएगा, और सेंटीमीटर वर्ग तो है ही अंदर, ये भी इसी के साथ है। ठीक है, अब जब बाहर निकालेंगे, हम जोड़े में निकालते हैं हमेशा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, 3 जोड़ा बाहर आएगा, 2 × 2 × 2, अंदर क्या बचा रह जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग भी बाहर आएगा, तो एक बार सेंटीमीटर हो जाएगा, और बाहर क्या रहे, अंदर क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा। जैसे क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8,
8√2 सेंटीमीटर, और यही हमें ज्ञात करनी थी, क्या, घन की भुजा। ये हो गया उत्तर हमारा 7वें प्रश्न का। अब बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न दिया है, अरुण ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी बनवाई जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 2.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर आधार को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलें लगवाता है। देखिए इस प्रश्न में यही समझने वाली बात है, बोल रहा है कि 5 किनारे लेते हैं वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर आधार को छोड़ते हुए, आधार अगर छोड़ देता है तो बाकी का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना हो तो 5 बचते हैं ना, 6 टोटल होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो सतह होते हैं वो 6 होते हैं, अगर आधार छोड़ दिया तो 5 ही बचे। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। घनाकार टंकी का किनारा कितना है? घनाकार टंकी का किनारा 2.5 मीटर में है। चलिए इसे सेंटीमीटर में, क्योंकि और बाकी सारे सेंटीमीटर में ही दिया है, तो बराबर। देखिए अगर आपको ना मीटर से सेंटीमीटर ये सब कन्वर्जन चाहिए तो एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, उसका लिंक आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 250, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सॉरी टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया है, ये तो हमें पता करना है ना। हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा। अब देखिए 5 किनारा लेना है, हमें बताया था 4 ना तो 6 ना, या तो 6 होता है या तो 5 होता है, तो 5 गुणित और कितना है 250, ए का वर्ग होता है ना, तो 250 गुणित 250 ये ले लिए, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हुए चलेंगे, ठीक। अभी गुणा नहीं करते हैं क्योंकि आगे जाके कट जाएगा। अब फिर आगे एक टाइल का क्षेत्रफल, अब टाइल किस आकार का होता है, ये वर्गाकार का होता है ना। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए इंटू ए, या भुजा का वर्ग होता है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टाइल का क्षेत्रफल बराबर 25 गुणित 25, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था ना 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए अगर हमें पता करना है कि कितने टाइल्स लगेंगे तो इसमें अगर इसको भाग देते हमें टोटल टाइल्स की संख्या पता चल जाएगी। तो टंकी में लगने वाले टाइल्स की संख्या बराबर टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक टाइल का क्षेत्रफल बटे में, ठीक है। तो 5 गुणित 250 गुणित 250, ये सेंटीमीटर वर्ग है। हम जो इकाई है उसे हमेशा साथ में लेके रखेंगे, ठीक है। और 25 गुणित 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर वर्ग में ही है। तो सेंटीमीटर वर्ग से तो सेंटीमीटर वर्ग कैंसिल हो गया पहले, और 25 दहा में 250 और 25 दहा में 250 और 5 दहा में 50 और 50 दहा में 500 टाइल्स। तो टोटल टाइल्स कितने लगे हमारे 500, ये हो गया इसका उत्तर, ठीक। अब ये भाग 1 है, ठीक। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसी वजह से भाग 1 और भाग 2 करना पड़ता है, वरना एक ही भाग में सारे क्वेश्चन निपट जाए। तो ये भाग 1 है, और आगे प्रश्न 9 से लेकर 14 तक अगले भाग में हम देखेंगे और प्रश्नों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।